Hi guys, welcome back to my channel. So I'm back with another pick a card reading. So this is your requested video. जैसे में मैंने पोल डाला था दैट कि आपको किस वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए. तो मेजॉरिटी ऑफ यू हैव सेलेक्टेड अ गाइडेंस फॉर योर करेंट रिलेशनशिप. तो इस वीडियो में स्पेशली आप जानने वाले हो डैट कि आपके करंट रिलेशनशिप में अभी चल क्या रहा है, आपके एनर्जीज मैं जानूंगी एंड उसके बाद गाइडेंस दूंगी. कीप इन माइंड दिस इज़ द जनरल रीडिंग. तो रिलेशनशिप एडवाइस है, तो जो रेजोनेट करे आप उसी को लीजिएगा, क्योंकि यू नो डैट कि दिस इज़ सब्जेक्टिव एंड ये जो मैटर होता है सब्जेक्टिव होता है. इट्स नॉट डैट कि कोई भी रैंडम मैं आपको एडवाइस दे दूँ एंड आप उसे फॉलो करो. डू फॉलो व्हाट रेजोनेट्स, ओके, एंड लीव जो आपको रेजोनेट ना करे. सो आई हैव 2 piles टू सेलेक्ट फ्रॉम. यू कैन गो आइदर बाई टैरो डेक. सो ये है राइडर वे टैरो डेक. आप इस डेक पे जा सकते हो. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर. ये बाय द वे लव एंड रिलेशनशिप टैरो डेक है, तो आप इस पे जा सकते हो. मैं दोनों को यूज़ करूँगी इस वीडियोस में एंड मैंने ऑलरेडी क्लेंस कर लिया है सब कुछ. एंड इसके बाद अगर आप इस पे नहीं जाना चाहते हो दैन यू कैन गो बाय योर बर्थ डेट. आपके बर्थ डेट के अनुसार भी जा सकते हो अगर टैरो कार्ड्स आपको भा नहीं रहा है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कलर्स ब्लू एंड डार्क मरून. सो जो भी आपको रेजोनेट करे आप उस पर जा सकते हो, जो भी नंबर्स, जो भी कलर्स एंड एट द सेम टाइम द डेक. मैं इसके बाद आपका पूरे अच्छे से उसका दे दूँगी, आप मेडिटेट कर लेना एंड ऑल्सो आपका बर्थडे दे दूँगी, आप उसमें से चूज़ कर लेना. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग. एंड बिफोर गोइंग टू द रीडिंग गाइस, लेट मी गिव यू वन थिंग दैट कि मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो भी आप मेरे चैनल को प्यार दे रहे हो. स्पेशली आपके कमेंट्स मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आप मेरे को कनेक्ट फील होता है आपसे कहीं ना कहीं डैट कि आप रियली में मेरे कंटेंट को अच्छा समहाउ मैं आपका हेल्प कर रही हूँ. सो या, सी यू देयर इन योर पाइल गाइस. Pile number 1. Now let's just see that कि what is the guidance for your relationship. So keep in mind this is the general reading. तो जो भी guidance आपको लगे that कि this is आपसे क्लिक करे आप उसी चीज़ को लीजिएगा, ठीक है. keep in mind ये general reading है and at the same time मैं सबसे पहले आपको आपके current energies को देखूँगी जो कि relationship में अभी फ़िलहाल चल रहा है, आपके current energies, and उसके बाद मैं guidance को provide करूँगी. So let's get started, okay. Now let's just see that कि आपके कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं. द पेज ऑफ wands blocked, पेज ऑफ कप्स blocked, एंड द मून blocked. माई गॉड, बहुत सारे ब्लॉक्ड एनर्जीज मेरे को दिख रहे हैं. इवन दो बॉटम द टेक द किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द नाइट ऑफ wands. ओके, पाइल नंबर 1. आई एम जस्ट गेटिंग वन थिंग दैट पाइल नंबर 1 दैट कि आप अभी बहुत लोगों से डील कर रहे हो कहीं ना कहीं. आई थिंक सम ऑफ यू करेंटली जो भी आपके एनर्जीज़ हैं, आई एम जस्ट गेटिंग समवन इज़ डेटिंग यंगर दैन यंगर एनर्जीज़ को डेट कर रहे हैं, यंगर कनेक्शंस को मेंटेन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल. इमेच्योरिटी दिख रहा है आपके करेंट रिलेशनशिप में. इवन दो ये पर्सन मेच्योर होंगे, इनको ये इवन दो दिस पर्सन इज़ मेच्योर एंड बहुत कि उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है. लेकिन करेंटली आपका एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि सेम कोई यहाँ पे सेम एज हो सकता है जो रिलेशनशिप में हो. किसी को दिख रहा है कि ये सेम एज जनरेशन है, कि आपका उम्र और उनका उम्र सेम होगा, आप सेम पाथ पे हो. बट ये एनर्जीज ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं. करेंटली आप एक दूसरे को अपने फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे हो. देयर इज़ नो एनी पैशनेट एंड इमोशंस इन दिस रिलेशनशिप. आप जैसे सोच रहे थे दैट कि ये इंसान जो भी है जिसको मैं डेट कर रही हूँ या फिर डेट कर रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट मेच्योर एंड नो दैट कि क्या सही है क्या गलत है. मेरे को यहाँ पे इमेच्योरिटी वाला वाइब्स दिख रहा है, इमेच्योर जो कि लव हो.
जो लाइक सही और गलत का फ़र्क कर पाए इन रिलेशनशिप। मेरे को दिख रहा है रिलेशनशिप में ये सारे एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं। आई डोंट नो व्हाई। करेंटली आप ऐसे सोच रहे हो डैट की, करेंटली ये भी फील हो रहा होगा आपको डैट की आई मीन जो कनेक्शन है आपका वो लाइक एक स्टैगनेंट पोजीशन पे है, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है। मतलब कि आप जैसे थे रिलेशनशिप में शुरुआती तौर पे, वैसे ही रिलेशनशिप है। इसमें लाइक ग्रोथ नहीं दिख रहा है मेरे को पॉइंट नंबर 1 आपके एनर्जी से, क्योंकि द मून ब्लॉक डज शो मी डैट कि यू आर नॉट इन टच विथ योर इंट्यूशन। आई मीन बहुत सारे ऐसे जो सैडो सेल्फ हैं आपके, वो पॉप आउट हो रहे हैं टाइम टू टाइम। आप जो मंदिर जो दबाए हुए हो, कोई यहाँ पे अपने इमोशनल ब्रस्ट आउट हुआ है, अपना इमोशंस खो दे रहा है टाइम टू टाइम। आई एम जस्ट गेटिंग विथ द मून कार्ड। स्पेशली फीमेल फिगर को मैं देख रही हूँ डैट कि आप बहुत लाइक करेंटली आपके पर्सन से लाइक झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, आप टाइम टू टाइम ब्रस्ट आउट हो जाते होंगे उन पे। आपका करंट एनर्जी मेरे को यही दिख रहा है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 मेरे को दिख रहा है बहुत बहुत जनरली डैट कि आप लाइक अभी बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, ब्लॉक्ड कर दिए हो, लाइक ब्लॉक कर देना एक दूसरे को, क्योंकि बहुत ही यंग एनर्जी दिख रहा है डैट कि ब्लॉक अनब्लॉक रिलेशनशिप में लाइक थोड़ा सा कुछ हुआ मैंने ब्लॉक कर दिया। आई मीन बहुत लाइक इमेच्योरिटी वाइब्स दिख रहे हैं आपसे पाई नंबर 1 डैट कि आपको पता ही नहीं है डैट कि एक्चुअली में रिलेशनशिप को कैसे हम मेंटेन करें। कीप इन माइंड ये जो रिलेशनशिप में है उनका मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि गाइडेंस फॉर करंट रिलेशनशिप था जिसके साथ भी हो आप, ये लव रिलेशनशिप का ही मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई डेट कर रहा है अभी तो प्लीज़ इसे स्किप कर देना, ओके, क्योंकि डेटिंग फेज ऑलवेज़ हैव लाइक प्रॉज एंड कॉन्स। लेकिन अब अभी रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है डैट कि बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी मेरे को दिख रहा है। लाइक कोई यहाँ पे किसी के साथ भी इंट्यूटिवली कनेक्ट नहीं है, लाइक आउट ऑफ ब्लू कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया। मेरे को दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी से आप कुछ भी अपने पार्टनर से बोल दे रहे होगे बिना सोचे समझे, एंड कहीं ना कहीं उन्हें ये हर्ट कर रहा होगा। आपके लाइक बिहेवियर्स उनको परेशान कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप इमेच्योर बिहेव कर रहे होगे अपने रिलेशनशिप में, जल्दी ब्रस्ट आउट हो जाना, इनसिक्योर फील करना, टाइम टू टाइम लाइक ड्रामा क्रिएट करना। मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है आपके एनर्जी से। यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइक वो स्पार्क, वो पैशनेट एनर्जी मिसिंग है इस कनेक्शन में। दिस इज़ लाइक इनसेन, क्योंकि ये तीनों कार्ड ब्लॉक्ड है एंड इट्स लाइक वेरी मेजर थिंग, द मून कार्ड ब्लॉक्ड। someone is not in touch with their intuition. I am just getting that कि अपने psychic ability से नहीं कनेक्ट हो, कहीं ना कहीं अपने intuitions को कनेक्ट नहीं कर रहे हो। some of you you are not being your feminine energy, अपने feminine energy में टैप नहीं हो रहे हो। लाइक आप मे बी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एज अ वुमेन अगर आप वॉच कर रही हो, आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हो इस पर्सन को, लाइक लॉट्स ऑफ लाइक लेकिन बहुत लाइक इमेच्योरिटी वाला। आई थिंक मेरे को दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक 1 ईयर ऑफ योर रिलेशनशिप, या फिर अभी 1 मंथ हुआ है आपके रिलेशनशिप में। मेरे को ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये बहुत लाइक यूथफुल एनर्जी मेरे को दिख रहा है। बहुत लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे जो हैं मेरे व्यूअर्स, वो लाइक बहुत यंग एज में हो आप। यू कुड बी इन योर आई मीन 20s एंड 90s, जो भी यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं मेरे को ये दिख रहा है। क्योंकि लाइक कपल्स ऑफ थिंग्स मेरे को यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ कप से एंड पेज ऑफ वॉन्ड से। आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ पैशन इन दिस कनेक्शन। पैशनेट एनर्जी मेरे को बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है इस कनेक्शन में। सॉरी टू से, बट मेरे को जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ, पाइल नंबर 1। लेकिन अगर आपसे ये रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ स्किप ओवर, आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो, ओके। आई थिंक कोई यहाँ पे लाइक बहुत अपने चाइल्डिश बिहेवियर को कहीं ना कहीं इतना एक्सट्रीम कर दिया है। लाइक समटाइम्स होता है रिलेशनशिप में, लाइक हम लोग चाइल्डिश बिहेव करते हैं। लाइक द पर्सन जिससे हम कनेक्टेड होते हैं उससे लगता है दैट कि वी शुड लाइक डू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, बट ऐसा कुछ है दैट कि आप ओवर कर दे रहे हो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, ओवर एक्सटेंडेड कर दे रहे हो उस चीज़ को, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके कनेक्शन को ये कर रहा है, लाइक अट्रैक्शंस को कम कर रहा है। आप कभी कभी ये भी फील कर रहे हो डैट कि आई मीन जिसके भी साथ हो आपके मन में ये चल रहा होगा डैट कि
अभी भी ये पर्सन मेरे से अट्रैक्टेड है कि नहीं, अभी ये पर्सन मेरे से प्यार करता है कि नहीं, ऐसा कुछ आपके मन में सवाल चल रहा होगा। कोई मेरी वुमेंस जो हैं अपने अभी कहीं ना कहीं अपने साइकिल में होंगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसमें होंगी, एंड उसके थ्रू आई थिंक मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके कहीं ना कहीं। सो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। ओके, मेरे को किसी के लिए यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 1। एंड जस्ट सी दैट कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, just see what are the guidance for pile number 1। pile number 1 को क्या गाइडेंस की ज़रूरत है इस दौरान उसके रिलेशनशिप में, उनके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस बताइए। स्पिरिट उनके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस बताइए पाइल नंबर 1। This connection, so this is the King of Swords, the Queen of Pentacles, माशाल्लाह, I don't know मैंने क्यों ऐसा बोला, and the Star। I mean this is like insane। you may see that कि substitution इसके solution आपके पास है, इसका ये एनर्जी, इसका ये एनर्जी, इसका एनर्जी, ये अलाइनमेंट में है कहीं ना कहीं। सो आपके लिए गाइडेंस यही है पाइल नंबर 1 इज़ दैट कि आप ऑनेस्ट रहो, जो भी आपके नीड्स हैं, वांट्स है, उस चीज़ के लिए आप ऑनेस्ट रहो। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग ना अपना जो बात है, अपना जो इमोशंस हैं वो अपने तक ही रख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं दैट कि एक्चुअली में उनको क्या चाहिए अपने रिलेशनशिप में। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि आप ऐसा सोच रहे हो दैट कि ये पर्सन पहले बोले दैट कि क्या चल रहा है तब मैं बात करूँ, या फिर बात मैं करूँगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे बात करने का बहुत ज़्यादा वो है। आप सॉरी गाइस, ओके। सो आप बात करने का कोशिश करो अपने पर्सन के साथ, जो भी आपको इंटरप्शंस समझ में आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, जो भी ऐसा लग रहा है डैट कि नहीं मेरे को इस चीज़ पे डिनाई नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, मेरे को एज सुन एज़ पॉसिबल इस चीज़ पे मेरे को बैठ के अच्छे से बात करना चाहिए डैट कि हाँ मेरे को ये चीज़ परेशान करे। आप आपको बहुत बहुत इनसिक्योर कहीं ना कहीं आप करेंटली फील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके। सो इस बजाय उस चीज़ को सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना है, इससे अच्छा है डैट कि आप इस चीज़ से बात करो, अपने पर्सन से बात करो। यू कुड बी जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, या फिर आपके पर्सन जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं। आप अपने अपने सेल्फ वर्थ को सोचो डैट कि हु यू आर एज द पर्सन। आप डैट कि आप आपका जो एनर्जी मेरे को दिख रहा है, क्योंकि ये फीमेल है, मेजॉरिटी ऑफ यू आर अ फीमेल, आपका एनर्जी ऐसा है डैट कि डैट कि आपका वर्थ क्या है, डैट कि आप क्या हो, ठीक है। लेकिन ऐसा मेरे को दिख रहा है डैट कि आप कहीं ना कहीं इस दौरान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हो अपने लुक्स को लेके, अपने बॉडी को लेके, अपने ऑरा को लेके। आई मीन बहुत लोग यहाँ पे अपने सेल्फ वर्थ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। सो मेरे को ये दिख रहा है डैट कि गाइडेंस आपके लिए ये है डैट कि डू यू, आई मीन आप अपने आप पे काम करो, ठीक है। आप अपने आप पे काम करो, अपने वर्थ पे ध्यान दो। इट्स जस्ट दैट कि इन्जॉय योर टाइमिंग, ओके। आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करो जो आपके लिए बेनिफिशियल है। द मोर यू विल गोइंग टू फोकस ऑन योर सेल्फ, द मोर दिस पर्सन विल बी गोइंग टू कम टू यू, ओके। सो मेरे को ये दिख रहा है कि इन्जॉय, बी रिलैक्स एज अ क्वीन नेवर चेज। मेरे को ये दिख रहा है चीजिंग पार्ट यहाँ पे दिख रहा है डैट कि आप चीज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा, समहाउ आप ऐसा सोच रहे हो डैट कि व्हाट दिस पर्सन लिव्स मी, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रहा है आपके नेचर से, इनसिक्योरिटी, एंशियस, फियर ऑफ लूजिंग दिस रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे लूज़ करने के लिए कुछ है ही नहीं। आई मीन मेरे को नहीं दिख रहा है डैट कि यहाँ पे आपको कुछ लूज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज डैट कि आपका जो एनर्जी है ऐसा है, आपको अपना एनर्जी ऐसा बनाना है डैट कि मैं अपने क्वीन वाले जोन में रहना चाहता हूँ, या फिर किंग वाले, किंग और क्वीन जैसा आपको अपने अनुसार से एडजस्ट कर लेना। जस्ट दैट
यू नो डेट कि आप इस दौरान बहुत ज़्यादा लाइक यू नो इनसिक्योर हो अपने आप को लेके। बेसिकली मेरे को दिख रहा है डेट कि मे बी कुछ ऐसे रीजंस आप में हुए होंगे डेट कि आपके पर्सन कुछ आपके बॉडी को लेके कुछ बोल दिए होंगे एंड आप लाइक यू नो सीरियसली नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा डेट कि या दिस इज़ ट्रू, बट ऐसा नहीं है। आपके लिए गाइडेंस ये है डेट कि आप अपने लाइक यू नो ऑरा को क्लेंस करो, आप अपना बनो। यू आर अ क्वीन इन दिस रिलेशनशिप, यू आर अ कीपर इन दिस रिलेशनशिप, ऐसा सोचो, ठीक है। आपके लिए कुछ ऐसा मेरे को दिख रहा है, किंग एंड क्वीन। आप अपने आप को ऐसा देखो डेट कि किंग और क्वीन नेवर नेवर एवर चीज़। किंग जो है अपने क्वीन के लिए है और क्वीन जो है अपने किंग के लिए। देर इज़ नो इन बिटवीन एनी वन, ओके। मेरे को ऐसा एनर्जी आई मीन गाइडेंस आपके लिए ऐसा एनर्जीज लाने पड़ेंगे। आई थिंक आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि यू नो पैशन आपके कनेक्शंस में ख़त्म हो गए हैं कहीं ना कहीं। आपके लिए गाइडेंस यही है इज़ टू लिटरली बी यू। आई मीन अपना टाइम स्पेंड करो, अपना लाइक यू नो अपने गोल्स एम्बिशंस जो भी आपके लाइफ में जो भी है आप उस चीज़ पे फोकस करो। एंड द मोर यू विल गोइंग टू फोकस एंड डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द करेंट सिचुएशन, द मोर यू विल गोइंग टू इग्नाइट दिस पैशन फॉर हिम। मेरे को ये दिख रहा है दैट कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक यू नो चेज़ कर रहे हो, आप इन्हें लाइक यू नो ये दिखा रहे हो दैट कि यू आर बीइंग इनसिक्योर एंड समथिंग आई मीन अपने रिलेशनशिप में। लेकिन आप अपने आप पे जब ध्यान दोगे, यू विल शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम हिम टू यू और हर टू यू, देन दिस कनेक्शन विल बी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइक यू नो एक नया पैशन आपके रिलेशनशिप में आने लगेगा। लाइक यू नो पैशनेट एनर्जी मेरे को यहाँ पे कमी लग रहा है पैशन का। तो ये पैशन तभी आएगा जब आप अपने आप पे ध्यान दोगे। पॉइंट नंबर 1, आप कहीं ना कहीं अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने नीड्स को ध्यान नहीं दे रहे हो, बस उसी लाइक यू नो नेगेटिव जोन में हो, अपने आप में ही नेगेटिव जोन में हो, अपने लाइक यू नो जो नेगेटिव साइड है आपका उसमें हो अभी फ़िलहाल। एंड द गाइडेंस फॉर दिस रिलेशनशिप विद द स्टार इज़ दैट कि देयर इज़ होप इन दिस कनेक्शन दैट कि ये बहुत आगे तक जाए। आप लाइक यू नो बस कॉन्स्टेंटली अपने आप पे वर्क करो। कहीं ना कहीं आप अपने आप पे वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, जो भी ट्रॉमास, जो भी लाइक यू नो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं रिगार्डिंग, वो हील्ड होगा, लाइक यू नो हील होगा एंड एट द सेम टाइम प्योरीफाई होगा, ठीक है। वो पैशन आपके लाइफ में बहुत बहुत जल्दी आने वाला है। पाइल नंबर 1, ओके। आप ऐसा फील कर रहे हो डैट कि देयर इज़ नो होप ऑफ एनी पैशन। मेरे को स्पार्क एंड दिस लाइक यू नो वो एक ड्राइव यहाँ पे नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। एंड आई मीन करेंटली आप ये फेस कर रहे हो। मे बी ऐसा फील हो रहा है कि कोई अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। 2 इज़ द रिकॉर्डिंग टाइम। सो इमोशनली आप कोल्ड हो गए हो अपने इमोशंस को, लाइक यू नो ड्राई इमोशंस मेरे को दिख रहा है। देयर इज़ नो फ्लो ऑफ द इमोशंस दैट कि टाइम टू टाइम हम अपने रिलेशनशिप में बताते हैं दैट कि हाउ मच वी लव देम एंड ऐसा कुछ। सो ऐसा कुछ इनिशिएशंस हो ही नहीं रहे हैं आपके कनेक्शंस में ड्यू टू दिस ब्लॉक्ड एनर्जी। आप अपने इमोशंस को ब्लॉक कर दिए हो। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को जल्दी शेयर नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू दैट कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। दैट कि अगर मैं ये बात बोलूँ तो सामने वाला कहीं ना कहीं मेरे को लाइक यू नो सेल्फ वर्थ का कमी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। अपने सेल्फ वर्थ को ना पहचान पाना, हु यू आर एज अ पर्सन मेरे को दिख रहा है। मेरे व्यूअर्स मेजॉरिटी ऑफ यू आप कैंसर साइन हो सकते हो, आप अर्थ साइन हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस एंड एट द सेम टाइम एक्वेरियस मेरे को प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा लाइक यू नो ऐसा एनर्जीज आपके हैं। कहीं ना कहीं लाइक यू नो आपका कनेक्शंस में पोटेंशियल है। अगर आप सोच रहे हो डेट कि लाइक यू नो कनेक्शन आगे तक जा पाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा डेफिनेटली जाएगा ये कनेक्शन। बस आपको कम्युनिकेशंस रखने हैं इस रिलेशनशिप में दैट कि आप किस चीज़ से सिक्योर हो, किस चीज़ से इनसिक्योर हो। कम्युनिकेशन आपके इस कनेक्शन को बहुत अच्छा एंड बहुत लाइक यू नो रिलायबल एंड कंटेंट रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है। आप कम्युनिकेशन में भी नहीं हो पा रहा है, आप ब्लॉक किए हो इस एनर्जी को, आप ब्लॉक किए हो इस पर्सन को कहीं ना कहीं। तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है विदाउट लाइक यू नो जैसे कि रीजंस जाने बिना ही आप उन्हें ब्लॉक कर दिए। जो भी लाइक यू नो आपके सामने दिखा उस चीज़ पे बिलीव करना है एंड ब्लॉक दैट पर्सन। ये बहुत इमेच्योरिटी वाला मेरे को नेचर यहाँ पे दिख रहा है। फाइल नंबर 1, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव लाइक यू नो एक्टेड इमेच्योर इन योर रिलेशनशिप एंड समहाउ आप इस कनेक्शन को लाइक यू नो पुश कर दिए हो अपने लाइक यू नो ऐसे कर दिए हो दैट कि आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस। लेकिन बात यह है दैट कि जब तक से आप उस चीज़ को फेस नहीं करोगे, आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे अपने कनेक्शन को लेके,
तब तक आगे ये कनेक्शन बढ़ेगा ही नहीं है। एंड मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है दैट ये कनेक्शन बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। वो सेम पैशनेट लेवल मेरे को दिख रहा है, वो सेम लाइक सी द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगनिंग मेरे को दिख रहा है इस कनेक्शन में। तो आप चांस दे सकते हो, आई मीन यू कैन गिव वन चांस टू दिस कनेक्शन एंड मे बी कहीं ना कहीं ये आई मीन बाई लाइक एक्टिंग मैच्योर, बाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये कनेक्शन आगे बढ़े, क्योंकि ये लाइक बहुत इग्नाइटेड एनर्जी है। लाइक सोल कनेक्शन मेरे को दिख रहा है किसी किसी का, इज़ दैट कि लाइक ब्लेंडेड एनर्जी। सो पॉइंट नंबर 1 आपके लिए यही गाइडेंस था। आई होप आपको ये पसंद आया। सॉरी गाइस टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। मैंने लाइक लास्ट में जो एंडिंग होता है मैंने नहीं किया उसमें, इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट नो वो जो क्लिप है वो कहीं ना कहीं एडिटिंग के टाइम लाइक ऑल ऑफ सडन पता नहीं कहाँ चला गया, मे बी मैं डिलीट कर दी। सो उसके लिए सॉरी। सो बस मैं लास्ट में आपसे ये बताना चाहती हूँ कि क्या रेजोनेट किया प्लीज़ इससे ही आप लीजिएगा एंड कमेंट में डाउन बिलो डेट कि क्या आपसे रेजोनेट किया क्या नहीं। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय। नंबर 2 वेलकम टू योर रीडिंग गाइस। सो जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है और बाय द बर्थ डेट वेलकम टू योर रीडिंग। सो ये रीडिंग होने वाला है इज़ अबाउट, अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया है दैन दिस रीडिंग इज़ अबाउट गाइडेंस फॉर योर करेंट रिलेशनशिप। अगर आपका करेंट रिलेशनशिप में कोई भी ऐसा लाइक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर कुछ भी ऐसा बैड और गुड क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, एंड एट द सेम टाइम गाइडेंस मैं इस रीडिंग में प्रोवाइड करूँगी थ्रू पिक अ कार्ड। कीप इन माइंड ये एडवाइस ज़रूरी नहीं है दैट कि अप्लाई हो हर किसी पे, इट्स जस्ट दैट कि क्या आपसे रेजोनेट करें आप बस उसी को लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इस दैट कि tarot card is just a guidance for you, it just give you the guidance regarding something, but it's up to you that कि आपके intuitions and आपकी realities क्या हैं, आप उससे आप अपना रीडिंग्स को एडजस्ट करते हो, ठीक है। सो मैं इस रीडिंग में बेसिकली इस कार्ड को लाइक 2 कार्ड्स को इसमें कंबाइन किया है, राइडर विद टैरो डेक एंड दिस वन, ओके। सो बाय द वे बहुत अच्छा डेक है गाइस, आई लव दिस डेक। सो लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके करेंट एनर्जीज़ कैसी हैं, आपके करेंटली रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन करेंटली इन योर रिलेशनशिप, ओके। सो आई हैव टेकन अ लॉन्ग ब्रेक, आपकी रीडिंग्स में मैंने ब्रेक लिया बिकॉज आई वॉज हंग्री। सो अब में भी अभी फ़िलहाल रीडिंग्स देख रहे होगे एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर हंग्री, सो आप इसे पॉज कर सकते हो एंड जाके अपना लाइक लंच जो भी है आप कर सकते हो एंड देन आप इस वीडियो को देख सकते हो गाइस। सो लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके करेंटली क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड उसके बाद हम गाइडेंस को जानेंगे, ओके। लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट प्लीज़ कनेक्ट हो पाइल नंबर 2 के एनर्जी से एंड बताइए डैट कि पाइल नंबर 2 के लव लाइफ में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। पाइल नंबर 2 के एनर्जीज बताइए व्हाट इज़ गोइंग ऑन। Ten of Swords, the King of Cups, the King of Swords, 2 kings there, and the 8 of Pentacles, and the bottom of the deck is the Tower. Someone is, going through the big breakup. I'm just getting that कि किसी का अभी फ़िलहाल ब्रेकअप हुआ है अपने रिलेशनशिप में और आप जानना चाहते हो आपके एक्स की एनर्जी क्या है। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आपके करंट एनर्जी से ये दिख रहा है कि आप बिट्रेयल से लाइक वो हुए हो, बहुत ज़्यादा लाइक ब्रेक डाउन हुआ होगा कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे कीवर्ड्स भी है बिट्रेयल एंड ब्रेक डाउन इन लव। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है करेंटली आपके रिलेशनशिप में। ऐसा फील हो रहा है कि बीइंग इन रिलेशनशिप आपको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ चीटिंग ऑन यू एंड समथिंग लाइक दैट। पाइल नंबर 2 आपके करेंट एनर्जी रिलेशनशिप में ये दिख रहा है एंड समथिंग इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड। टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रही हूँ पाइल नंबर 2, आई थिंक दिस इज़ लाइक कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको केओस पैदा कर रहा है दैट कि वेयर दिस कनेक्शन इज़ गोइंग। आप ईच एंड एवरी टाइम कहीं ना कहीं इस पर्सन को चांसेस दे रहे हो एंड ये पर्सन आपको लेट डाउन कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आइदर यू और आइदर योर पर्सन,
क्योंकि मेरे को यहाँ पे म्यूचुअल दिख रहा है। कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि इसमें लाइक ऐसा काम कर रहा है। दोनों का म्यूचुअल एनर्जीज मेरे को दिख रहा है दैट कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो किसी भी सेफ और फॉर्म में। ज़रूरी नहीं है चीटिंग वगैरह, बट एक्सपेक्टेशन का यहाँ पे लाइक ब्रेक डाउन हुआ है कि आप कुछ एक्सपेक्ट किए इस रिलेशनशिप को लेके एंड वो चीज़ ना होना। यहाँ पे 2 किंग्स मेरे को दिख रहे हैं। अगर फीमेल वॉच कर रही हैं तो मैं डेफिनेटली समझ सकती हूँ डैट कि आप 2 मैन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। यू आर इन रिलेशनशिप बट यू आर थिंकिंग अबाउट योर एक्स, आई एम जस्ट गेटिंग। और वाइस वर्सा, ये आपके लाइक करेंट रिलेशनशिप हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स डज स्पीक्स अबाउट पर्सन हु इज़ हाईली रैशनल, जो कि अपने दिमाग से सोचते हैं, लाइक इंटेलेक्चुअल मेरे को दिख रहा है। तो ये पर्सन का एनर्जी जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा है एंड दिस पर्सन इज़ लाइक एनर्जी ऑफ कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सो 2 एनर्जीज मेरे को दिख रहे हैं बिटवीन वाटर एंड द एयर साइन, कंपैटिबिलिटी मेरे को दिख रहा है। सो ज़रूरी नहीं है डैट कि या फिर मेरे को दिख रहा है कि कोई यहाँ पे लाइक सेम सेक्स रिलेशनशिप में है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट दिस थिंग्स दैट कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है कहीं ना कहीं। या फिर रिलेशनशिप कुछ ऐसा है इज़ दैट कि आप कंफ्यूज्ड हो बेसिकली टू होम टू चूज़। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट कि करेंटली आप ऐसे फेजेस में हो जहाँ पे आपको लाइक चूज़ करने के लिए आप सोच रहे हो किसको मैं चूज़ करूँ यहाँ पे। सो आई एम जस्ट गेटिंग डेट कि समवन इज़ थिंकिंग और कंपेयरिंग द थिंग्स, या फिर अपने रिलेशनशिप को अपने पास्ट रिलेशनशिप से कंपेयर करना मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। बहुत लोग यहाँ पे पास्ट एनर्जी से कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं। कंपेयर मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ दैट डेडिकेटेड एंड कल्टिवेटेड लव। यहाँ पे एफर्ट्स मेरे को दिख रहा है कि एफर्ट्स को लेके यहाँ पे लाइक प्रॉब्लम्स चल रही हैं कहीं ना कहीं। आप सोच रहे हो डैट कि मैं ही क्यों करूँ इस रिलेशनशिप में, वाई आई शुड ओनली डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये पर्सन क्यों नहीं लाइक म्यूचुअल यहाँ पे मुझको लाइक इन्होंने दिख रहा है। कोई एक साइड लाइक बहुत ज़्यादा देते थक चुका है, वो लाइक सोच रहा है इस दैट कि आई मीन आई डोंट वांट टू गिव ऐसा कुछ, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन बिकॉज वन साइडेड नेवर वर्क्स। आई मीन मेरे को ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है पैनल नंबर 2 आपके ओवरऑल कनेक्शन में। या फिर किसी का लाइक दिल वर्सेस दिमाग का बैटल चल रहा है कहीं ना कहीं। दिल बोल रहा है इज़ दैट कि दिस पर्सन इज़ गुड फॉर यू, बट आपका दिमाग बोल रहा है कि लाइक दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। रैशनैलिटी एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक बैटल चल रहा है। इंटरेस्टिंग बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक हमको लाइक ये दिख रहा है द टावर। बहुत लाइक आपका करंट एनर्जी बहुत लाइक ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। आप बहुत सैड हो अभी फ़िलहाल किसी चीज़ को लेके, या फिर कोई चीज़ आपकी रिलेशनशिप में अभी रिवील हुआ है एंड आप उस चीज़ के बारे में जानते नहीं थे दैट कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है। लेकिन बात यह है इस दैट कि दिस टावर मोमेंट ये होना ज़रूरी था आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फॉर गुड थिंग, अच्छी चीज़ के लिए हुआ है यहाँ पे ये चीज़। ये करंट एनर्जी है आपके कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइक आज मैंने जब कार्ड पुल किया आपके लिए लाइक बिफोर रीडिंग, सो मेरे को यहाँ पे लाइक आपको मैं दिखा दे रही हूँ। I am currently working with the Libra and the Pluto energy. Libra is the sign of relationship and Pluto is the energy of transformation. So I am just getting is that कि अभी बहुत सारे रिलेशनशिप कलेक्टिवली हील हो रहे हैं लाइक बहुत पास्ट के एनर्जी से लाइक डिस्कनेक्ट होना मेरे को दिख रहा है। डेफिनेटली फीमेल है वॉच कर रही हैं तो दोनों मेल के बारे में सोच रही हैं। 2 मेल इज़ प्रोमिनेंट यहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा सोचना। आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी करेंटली इस रिलेशनशिप में, आप जिसके भी साथ हो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सफरिंग मेरे को दिख रहा है। लेकिन ये साइकिल को एंड करने की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट में रहोगे तो आप इस न्यू पर्सन को अपने लाइफ में एंटर नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके एफ़र्ट्स स्टक हैं।
अगर कोई पर्सन है लाइक ये आपके पर्सन के भी एनर्जी हो सकते हैं, वो अभी भी स्टक हैं अपने एक्स के एनर्जी से, अपने एक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने एक्स के लाइक चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने पास्ट के एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके एफ़र्ट्स कम हो रहे हैं आपके लिए, लाइक एफ़र्ट्स नहीं कर पाना, लाइक इस कनेक्शन को लाइक मूव ऑन करने के लिए, लाइक एक ड्राइव देने के लिए कोई मेहनत ना होना, मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है पाइल नंबर 2 आपके एनर्जी से। स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक क्रेविंग हो रही है। कॉन्फिडेंट किसी किसी का मैं देख रही हूँ कि डाउन हो रहा है करेंटली। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। पाइल नंबर 1 में भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, तो अगर आप पाइल नंबर 1 देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, उससे भी कुछ क्लूज मिल सकते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट क्या गाइडेंस है, जो भी अभी करंट इनके रिलेशनशिप में चल रहा है उस चीज़ के लिए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के। राधे राधे। बहुत लोग यहाँ पे ईगोज़ में जी रहे हैं अपने, कहीं ना कहीं ईगोज़ बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, विनिंग द आर्ग्यूमेंट्स एनी हाउ, कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 सिंक्रोसिटी आपका बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स ये डेफिनेटली इस एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। डेफिनेटली आप विक्टिम माइंडसेट से गुजर रहे हो कहीं ना कहीं। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्यों पता नहीं क्यों आज पेज के एनर्जी से मैं बहुत ज़्यादा लाइक कनेक्ट हुई हूँ, लाइक यंगर एनर्जी से बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड माई गुडनेस लाइक मैं क्या बोलूँ, व्हाट शुड आई से। टेन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 10 की एनर्जी आपको यहाँ पे कुछ साइकिल्स को एंड करने की ज़रूरत है। कोई यहाँ पे सेम साइकिल को रिपीट कर रहा है, सेम पैटर्न को। यहाँ पे कोई ऐसा भी है डैट कि जैसे कि अपने रिलेशनशिप में डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर वही चीज़ सेम पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, या फिर जैसे कि ऐसा कुछ हो रहा है इस रिलेशनशिप में इस दैट कि मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा, आप चांसेस लाइक कि दोबारा ये काम नहीं करूँगा, एंड आप उस इंसान को माफ़ कर रहे हो एंड वो सेम कुछ दिन तक ठीक रह रहा है, लाइक उसका बिहेवियर अच्छा रह रहा है, एंड फिर से वही बिहेवियर स्टार्ट हो रहा है। पाइल नंबर 2 आपके कनेक्शंस में जिसके भी साथ हो, आपके लिए एडवाइस ये है डैट कि ये जो बर्डन है आपके ऊपर, इसको रिलीज़ करने के लिए आपको ये बैगेजेस उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है अपने पास्ट के एनर्जी से, लाइक दैट कि आई एम लॉस्ट इन माय पास्ट, या फिर कोई बहाना मार रहा है इस दैट कि मैं इस चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर लाइक सेम कहानी आप उनके सुन रहे हो डैट कि अपने एक्स के बारे में ऑल टाइम बात करना है एंड ऐसा वैसा। सो ऐसा कुछ अगर कोई हो रहा है तो आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनके बैगेजेस आपके लिए नहीं है, लाइक उनका बैगेजेस उनका है, आप उनका बैगेज क्यों ढो रहे हो इस रिलेशनशिप में। कोई लाइक अपने पर्सन्स के एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक ले रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है डैट कि को डिपेंडेंसी का भी प्रॉब्लम हो। अगर वो पर्सन उदास हो गया तो आप भी उदास हो जाते हो, लाइक ये कॉमन है, होता है ऐसा, बट एक्सटेंडेड लाइक उस चीज़ को साइकिल नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे किसी साइकिल को एंड होने की ज़रूरत है। एंड आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि मेरा जो लाइक नेक है वो चोक हो रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ फंसा है नेक पे। तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा के भी बहुत ज़्यादा लाइक ब्लॉकेजेस है फाइल नंबर 2। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे लाइक बैलेंस की ज़रूरत है, जितना बैलेंस चाहिए इस रिलेशनशिप में। Yes, now I'm getting relief after drinking water. So यहाँ पे गिव एंड टेक का बात हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस का बात हो रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल एफर्ट्स की बात हो रही है। सो आपके लिए गाइडेंस यही है डैट कि इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट शोइंग यू द एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप,
अगर आप ही करो एंड सामने वाला कुछ आपके लिए नहीं कर रहा है, आप ही करो और वो सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है। इट मीन्स दैट कि एक तरफ़ा है वो चीज़। सो यहाँ पे म्यूचुअल कनेक्शंस की ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस नहीं है डैट कि जितना आप दे सको उतना ही दो, जितना आपके पास है उतना ही दो, आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपको नहीं देने की ज़रूरत है। अपने हैप्पीनेस को चूज़ करो, लिटरली अपने हैप्पीनेस को चूज़ करो, डैट कि आपको क्या हैप्पी करता है, कोई चीज़, कोई ऐसा चीज़ जो कि आपको अपने पार्टनर के बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप आप उस चीज़ को इंटरटेन मत करो। बेसिकली आप अपने इमोशंस को स्टोर करो गुड थिंग्स के लिए। यहाँ पे आप अपने इमोशंस को गलत लोगों पे, गलत जगहों पे इन्वेस्ट मत करो। फाइल नंबर 2 मेरे को ये दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत अबंडेंट एनर्जी है, मैनिफेस्टेशंस एंड विशेस का ये एनर्जी है। सो गाइडेंस आपके लिए ये है डैट कि आपके लिए पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। आप इस रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हो। कोई यहाँ पे विश भी कर रहा था डैट कि मैंने तो सोचा था कि ये पर्सन मेरे को बहुत अच्छा जैसा मैंने सोचा था वैसा हमको मिले, लेकिन ये कहीं एक्सपेक्टेशन का धजिया उड़ गया किसी का। मैं बोल रही हूँ एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं हो पा रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत लोग 10 ऑफ सोर्ड्स वाओ, या डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है दैट कि आप विक्टिम मेंटालिटी से हो, विक्टिम माइंडसेट से हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं दैट कि मेरे को इससे अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिल सकता है, इससे अच्छा कोई मिल नहीं सकता है, तो बेटर है दैट कि मैं इसी रिलेशनशिप में रहूँ, इसी को इंटरटेन करूँ, क्योंकि मेरे को आगे कोई मिल ही नहीं सकता है। और सेटल फॉर लेस मेरे को ये दिख रहा है, कोई यहाँ पे सेटल फॉर लेस हो रहा है, अपने वर्थ को ना जानना एंड एट द सेम टाइम सेम पर्सन को डेट करना, एंड वो टॉक्सिक बन गया है ये कनेक्शन कहीं ना कहीं। पाइल नंबर 2 सो आप ये विक्टिम मेंटालिटी सेट से हो, आपको इस माइंड सेट से निकलना होगा डैट कि आपको ये सोचना होगा डैट कि ज़रूरी नहीं है डैट कि ये कनेक्शन अच्छा नहीं जा रहा है तो आगे भी कनेक्शंस आपके लिए अच्छा ना हो। इस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेंगे। दे आर आउट ऑफ पीपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पोटेंशियल पार्टनर जो आपको सेम अमाउंट में प्यार करे जितना आप उनसे कर रहे हो। देयर इज़ नो अपर और लोअर। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स आपको ये बताता है डैट कि आप अपने लिए जो आपका फैक्ट्स है, आप अपने लिए स्टैंड लो, जो आप जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हो उस चीज़ के लिए स्टैंड अप, उस चीज़ के लिए जो आपकी बिलीफ सिस्टम है उस चीज़ पे बिलीव करना, डैट कि डैट कि मेरा यही है बिलीफ सिस्टम, मेरा मेंटालिटी है यही, तो उस चीज़ पे खड़े उतरना है। इट्स जस्ट दैट कि कुछ हुआ आप डगमगा जाते हो अपने बाउंड्रीज, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे अपने बाउंड्रीज से सेटल वो कर लेते हो कि कहीं मैं अगर टफ बाउंड्रीज सेट करूँ तो कहीं ना कहीं ये पर्सन दूर मेरे से चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो जो आप जिस चीज़ पे बिलीव कर रहे हो उस चीज़ पे टोटली वो करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोर्ड्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है। बाय द वे ये ब्लॉक था 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ब्लॉक शो करता है इज़ दैट कि फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट या फिर सिक्योरिटी, स्टेबल कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में आपको नहीं मिल रहा होगा। आप डिसेबल फील कर रहे होगे, अनस्टेबल फील कर रहे होगे इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा फील हो रहा हो, क्योज होगा बहुत ज़्यादा, आप स्टेडी एंड रिलायबल इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपको फील नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है। सो आपको लिए गाइडेंस यही है, अगर मैं इसे अनब्लॉक करूँ, यू डिज़र्व बेटर। पॉइंट नंबर 2 आप बहुत अच्छा डिज़र्व कर सकते हो। ओनली फैक्ट इज़ दैट कि आप इस माइंडसेट से निकलो बाहर। ये माइंडसेट आपको कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पार्टनर से दूर कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक आप स्टक रहोगे अपने पास्ट की एनर्जी में, कंपैरिजन की एनर्जी में, तो कभी भी आगे किसी के साथ आप बढ़ नहीं सकते हो, कोई भी हो इस दुनिया में, ठीक है। सो ये माइंडसेट आपको अपना चेंज करना होगा। ओके, जर्नल इट दैट कि आपको क्या क्वालिटीज़ अपने पार्टनर में चाहिए। अगर कोई कंफ्यूज है दैट कि व्हाट इज़ माय रूल्स एंड रेगुलेशंस इन रिलेशनशिप, वो एथिक्स जो आप रिलेशनशिप में आप सेट करते हो वो सेट करने की ज़रूरत है अपने बाउंड्रीज, टफ बाउंड्रीज, आप इससे बाहर नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ। सो मेरे को ओवरऑल एनर्जी यहीं आपके लिए गाइडेंस दिख रहा है।
बहुत सारे गाइडेंस आपके लिए थे, लाइक बहुत ज़्यादा गाइडेंस है एज़ कंपैरिजन टू द पाइल नंबर 1. एंड आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक कि आपके कनेक्शंस में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखा है. अदरवाइज़ लाइक पाइल नंबर 1 में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एनर्जीज़, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लोगों का लाइक रीड कर रही हूँ, तो मे बी रेजोनेट करे या फिर ना करे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस साइकिल से गुज़रना होगा. लाइक साइकिल 10-10 की एनर्जी बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट है. 10-10 की एनर्जी ये होता है इज़ दैट कि एंडिंग द साइकिल एंड स्टार्टिंग न्यू एंड फ्रेश. मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है पाइल नंबर 2. So yeah, pile number 2, this is all I have to share in this video. I hope this gonna resonate with you, and if it's so, comment me down below that कि क्या resonate किया and क्या नहीं, and leave जो ना resonate करे. See you in my next video. Bye.